माशाल्लाह भाईजान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। मैंने सोचा आपके लिए जरूरत का सामान लेता जाऊं, तो ये डायपर लेकर आया हूँ। खैर मुबारक भाईजान, बहुत शुक्रिया। आप आए ना, अंदर बैठते हैं। नहीं मुदस्सर भाई, मैं बाद में आऊंगा घर वालों के साथ, आप ये सामान रखें। चलें ठीक है। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का डायपर लाए हैं? माइन बेबी। घर वाले तो कहते हैं पैम्पर कंपनी का यूज करना चाहिए। पहली बात तो ये भाईजान कि वो इसराइली प्रोडक्ट है और महंगा भी है, और ये हमारे पाकिस्तान का बड़ा ही जबरदस्त ब्रांड है, और इसका रेट भी अच्छा है, बच्चे को रैशेज भी नहीं होने देता। अच्छा, रेट भी बड़ा माकूल है और रैशेज भी नहीं होते इससे। चलो, आज के बाद मैं अपने बच्चे के लिए ना यही डायपर यूज करूंगा। चलिए, अच्छा फिर चक्कर लगाइएगा बाद में, ठीक है? जी जी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जिसकी आप इतने खैरख्वाह बनते फिर रहे हो ना, वो बंदा आपके साथ जरा मुखलिस नहीं है। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी ये बात। कब से मैं आपको समझा रहा हूँ। मुआ यार, वो हमारा छोटा भाई है, ऐसी बातें ना करो, और मैं तुम्हें भी कहूंगा कि पुरानी बातें छोड़ दो। आखिर कब तक नाराज रहोगी? भाई भाई ऐसे होते हैं? मैं नहीं ऐसे बंदे को भाई मानता। मैं तो आपको भी कहूंगा इसके साथ ताल्लुक खत्म कर दो, लेकिन आपने तो अपने बेटे को भी इसके पास अकेडमी डाला हुआ है। भाईजान, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमजा को इधर से अकेडमी से निकलवा लो और किसी अच्छी जगह दाखिल करवाओ। यार अकेडमी से क्यों निकलवाना है? हमजा बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है। आपको पता भी है, हमजा रोज अकेडमी से आधा घंटा लेट आ रहा है। मैं 2-3 दिन से नोट कर रहा हूँ। जब बाकी बच्चों को 9 बजे छुट्टी हो रही है तो हमजा 9:30 क्यों आ रहा है? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। मैंने जो तुम्हें काम कहा था वो कर दिया तुमने? हाँ जी, वो मैंने कर दिया था। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। दानिश भाई, बाइक की चाबी देना यार, मैंने एक काम जाना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ये लो मुआज चाबी। दानिश भाई, ये देखो। अब यकीन आया आपको मेरी बात पे? आपको वो जो भाई है क्या करता फिर रहा है बच्चे के साथ? आधा घंटा लेट छुट्टी देता है। कहीं ये सच तो नहीं कह रहा? अच्छा चलो तुम जाओ, तुमने काम जाना था। मुझे लगता है आपको अपने बेटे का एहसास नहीं है, लेकिन मैं अपने भतीजे के साथ जुल्म होता नहीं देख सकता। अभी इसको फोन करता हूँ। मुआज की कॉल? ये क्यों कॉल कर रहे? हाँ बोलो। ये तुम बच्चे के साथ क्या जुल्म करते फिर रहे हो? अगर तुम्हें कोई मसला है तो हमसे आके बात करो। हमजा को रोज आधा घंटा लेट छुट्टी क्यों देते हो? अब क्या यार, ये तुम नया फितना फैला रहे हो। चलो फोन बंद करो, मेरे पास टाइम नहीं है। देखा आपने, उसने सीधा मेरी बात भी नहीं सुनी और आप उसकी तरफदारियां करते फिर रहे हो। अभी भी टाइम है, उसके साथ ताल्लुक खत्म कर लो, वरना कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी हमजा बेटा, आपके बाबा को एक चीज भेजनी है, जाते हुए आप मुझसे ले लेना। जी ठीक है सर, मैं जाते हुए ले लूंगा। दानिश भाई, 1 मिनट रुकना। ये देखो, 9:25 हो गया और मुझे पक्का यकीन है कि हमजा भी अकेडमी में ही होगा। साथ ही अकेडमी है, जाके पता कर लेते हैं और साथ उसे बात भी कर लेते हैं। ठीक है आओ फिर चलते हैं। आ जाओ दानिश भाई। अच्छा हमजा बेटा, ये जाके उन्हें दे देना। अच्छा तो यहाँ पर मेरे बेटे से काम करवाए जाते हैं, इसलिए वो लेट घर आता है? दानिश भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा ना करे तो और क्या करे? तुम उनके बेटे से काम करवाते हो जिसकी वजह से वो देर से घर पहुंचता है। तुम्हें कोई मसला है तो हमसे बात करो। चुप करके बैठो तुम। ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है। तुमने ही दानिश भाई को भड़काया होगा। बताओ मैं तुम्हें, एक तो गलती करते हो, ऊपर से बदमाशी दिखा रहे हो। छोड़ो मुआज से, पुलिस को फोन करते हैं। मोबाइल दिखाना जरा अपना तुम। एक तुम्हारी गलतफहमी की वजह से दोनों भाई हम आपस में लड़ने लगे थे। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा टाइम आधा घंटा आगे है। सिर्फ तुम्हारे बुग़्ज़ की वजह से आज ये नौबत आई है। अगर आज ये गलती का पता ना चलता तो मैं भी तो इससे दूर हो गया था। दानिश भाई, मुदस्सिर भाई, मुझे माफ कर दे। आज मेरी गलती की वजह से हम तीनों भाई आपस में दुश्मन बन जाते। और मुदस्सिर भाई, हमें भी अपने पुराने मामला भुला देने चाहिए। आखिर कब तक हम नाराज रहेंगे? मैंने बहुत सारे घर गलत फहमी की बिना पर टूटते हुए देखे हैं। खुदारा कोई भी फैसला करने लगे तो एक बार ज़रूर तहकीक कर लिया करें। अगर ये हमारा मैसेज पसंद आया आपको तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।